क्या ये सच है कि जर्मनी में स्टडी करना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ्री हो सकता है? But it is very difficult. कितना बैंक बैलेंस दिखाना जरूरी है? 5 लाख, 8 लाख? बैंक बैलेंस की कोई जरूरत नहीं। तकरीबन 20-22 लाख का खर्चा आप कह रहे हैं। 27,000 से ज्यादा बच्चे बाहर प्लेस कर चुका हूँ। जॉब करना सिर्फ जॉब करने के लिए जरूरी नहीं है। जॉब करने से आप उनका कल्चर ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो। स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जर्मन लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्क परमिट लगाया जा सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज। 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है और 5 साल आप कॉन्टिन्यूसली अगर रह गए वहां पर तो आप वहां पर अपनी पीआर भी डाल सकते हैं। हमारा जर्मनी का वीजा रिफ्यूज हो गया। कोई भी डुप्लीकेट चीज मत लगाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी अब्रॉड अनप्लग्ड। यहाँ हम उन सब सवालों का आंसर करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं जब वो किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर देयर स्टडी। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड का सपना देखते हैं और इस जर्नी में उनके माइंड में बहुत सारी शंकाएं आती हैं, एप्रीहेंशंस आती हैं, उनके पास क्वेश्चंस होते हैं जिसकी क्लैरिटी उन्हें इंटरनेट से नहीं मिलती। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हर जगह, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, चैट जीपीटी पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए चाहिए एक एक्सपर्ट। और आज हमारे साथ है मिस्टर मितेश मल्होत्रा, जो कि सिर्फ स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट नहीं है, इनकी एक बहुत लॉन्ग जर्नी रही है। इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल किया है, उनकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को आसान बनाया है। और आज वो हमारे साथ जर्मनी के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आई एम श्योर आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को भी आसान बनाएंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मितेश मल्होत्रा। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या ये सच है कि जर्मनी में स्टडी करना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ्री हो सकता है? वेरी राइट क्वेश्चन। आप कॉमन क्वेश्चन का कॉमन जवाब हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। बट अगर आप इसका मोर स्पेसिफिक जवाब, अगर जो जवाब मैं अपने जो पेरेंट्स सुनना चाहते हैं इसके अंदर, या जो स्टूडेंट सीरियसली सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस वाला जवाब देना चाहता हूँ। ये बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि जर्मनी में हम कहेंगे 70-75% के साथ बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप समझिए उन सीट्स के लिए पूरे वर्ल्ड से बच्चा आ रहा है उन सीट्स को कैप्चर करने के लिए। जर्मन लैंग्वेज इवन उसका लेवल तक की आपकी प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग के साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो पूरा वर्ल्ड करना चाहता होगा, तो आपको वहां पर सिर्फ IELTS के बैंड नहीं चाहिए, उसके अलावा आपको एकेडमिकली भी और ऊपर जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एडमिशन फ्री में नहीं हो सकता अगर आपके 70-75% मार्क्स हैं, बट शायद उसके लिए आपको दूर दराज की यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, टॉप शहर में नहीं मिलेगा, जैसे बर्लिन में या मेन शहरों में आपको एडमिशंस नहीं मिलेगा, म्यूनिक में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज आपको वो कोर्स भी नहीं मिलेंगे। जैसे हर बच्चा कहता है मुझे मेडिकल, डेंटिस्ट्री, या मेरा नीट में नहीं होता जी मुझे मेडिकल में करवा दो जर्मनी में क्योंकि फ्री है, डेंटिस्ट्री में करवा दो क्योंकि फ्री है, या फिर मुझे मैकेनिकल्स दे दो या AI दे दो। थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पर आपको एक बात और समझने की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज करना ही क्यों है? आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो आपको वहां पर जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में करना चाहिए। इसके अलावा 10,000 चीजें और हो सकती हैं। अगर आप इसके ज्यादा इसके अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मिलना पड़ेगा किसी बेस्ट कंसल्टेंट से। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास भी जाइए, बट कंसल्टेंट जिसके पास 25-26 साल का एक्सपीरियंस हो। कहने का मतलब है अच्छा एक्सपीरियंस हो, ट्रेवल कर चुका, वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, आपको बढ़िया से गाइड कर सकता है। तो इसका मतलब जो सिर्फ टॉप क्लास स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ उन्हें ही अप्लाई करना चाहिए जर्मन स्टडी वीजा के लिए? उन्हें तो करना ही चाहिए, बट मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूं कि जिस बच्चे के 60, 70, 80% नंबर हैं, जिसको नीट में एडमिशन नहीं मिला, जिसका IIT JEE में नहीं हुआ, जो हमारे यहाँ पर एवरेज है, उसको नहीं करना चाहिए। सी हमारे यहाँ पर एवरेज होने का मतलब है कि 13.5 लाख बच्चे का कंपटीशन झेलना, 20 लाख बच्चों को कंपटीशन झेलना, 3.5 मिलियन स्टूडेंट जिन्होंने स्टेम के एग्जाम दिए उन बच्चों को कंपटीशन झेलना। बट यही बच्चा अगर जाना चाहता है तो उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है जिसकी सालाना फीस 8 से 10 लाख के अंदर ही है। मतलब आप देखो 8 से 10 लाख में तो आपको इंडियन यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। जो आपको वहां पर रहने का खर्चा है, जो ब्लॉक अकाउंट खुलना है, वो तो खुलना ही खुलना है, बट आप कम, इंडिया से कम फीस देकर भी आप जर्मनी में पढ़ सकते हैं। आपके वर्क राइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद जब आपने उसको ब्लू कार्ड में जॉब में आना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बच्चा एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास हो, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास आउट है, दोनों बिल्कुल सेम है वहां के लोगों के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरीके का बच्चा जर्मनी में जाके बढ़िया ग्रोथ ले सकता है। तो सर एक क्वेश्चन और,
जर्मन स्टूडेंट वीजा के लिए कितना बैंक बैलेंस दिखाना जरूरी है? 5 लाख, 8 लाख या उससे भी ज्यादा? जर्मन स्टडी वीजा में बैंक बैलेंस की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्चुअली में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं। वहां की यूनिवर्सिटी में एक अकाउंट खुलता है, उसको कहते हैं ब्लॉक अकाउंट। उसमें 11,904 यूरो आपके जमा होते हैं, चाहे आप फ्री सीट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप पेड सीट के लिए जा रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पेड सीट होती है जिनमें स्कॉलरशिप मिलती है, बट उसके बाद भी आपको 11,904, क्योंकि वो कहते हैं जब आप यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास रहने खाने पीने के पैसे होने चाहिए। जब आप 11,904 यूरो देते हैं तो 990 कुछ यूरो आपको हर महीने आप उससे विड्रॉ कर सकते हो। इतना ही खर्चा होता है आपके वहां पर रहने और खाने पीने का, सो दैट आपकी पूरी अटेंशन पढ़ाई पे हो। तो सर ये 11 लाख का खर्चा जैसे आपने बताया, तो इसका मतलब अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो रहना सहना एवरीथिंग तो तकरीबन 20-22 लाख का खर्चा आप कह रहे हैं, और जो फ्री सीट है दैट विल बी समवेयर अराउंड 11 lakhs। बिल्कुल, ये देखने में ऊपर से ऐसे ही लगता है कि 11,904 यूरो आपको पे करने ही करने, पर इंडियन बच्चा, मेरे तजर्बे में मैंने 27,000 से ज्यादा बच्चे बाहर प्लेस कर चुका हूँ, मैक्सिमम बच्चा जो प्राइवेट में जाता है और जो थोड़ा लो लेवल गवर्नमेंट में भी चला जाता है वो जॉब करते हैं, तो उनको जो 9,994 यूरो, 994, 985 यूरो जो उनको हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं, वो यूजुअली नहीं करते, वो उसको जोड़ते हैं और अगले साल की फीस में एडजस्ट करा देते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन स्टूडेंट, कि जो वहां जाके मेहनत भी करना चाहता है, पढ़ना भी चाहता है, और जॉब करना सिर्फ जॉब करने के लिए जरूरी नहीं है। जॉब करने से आप उनका कल्चर ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो। जॉब करने से जब आप किसी की पक्की नौकरी के लिए जा रहे हो, परमानेंट जॉब ले रहे हो, तो आपको इंटर्नशिप जो आपने इस समय काम करा वो बहुत काम आएगा। तो आई रिकमेंड एवरी स्टूडेंट दैट यू मस्ट वर्क पार्ट टाइम व्हाइल यू स्टडिंग। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है इस वीजा के लिए, या इंग्लिश से भी काम चल जाता है उनकी डेली लाइफ और क्लासेस का? टेक्निकल आंसर इसका ये है कि अगर आप जर्मनी में पढ़ना जाना चाह रहे हैं और आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम मिल गया तो आपको जर्मन लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, बट इट इज जस्ट द टेक्निकल आंसर। अगर आप इसका एक्चुअल आंसर चाहिए, अगर आप वहां पे ग्रोथ लेने जा रहे हैं, बिकॉज आप सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहे, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में भी है, आप जा रहे हैं एक्सपोजर लेने, आप चाह रहे हैं 100-200 कंट्रीज के बच्चों के साथ मिलके एक नेक्स्ट लेवल अपने माइंड की कंडीशनिंग करने, उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लोकल लैंग्वेज बात करेंगे तभी आप लोकल जॉब मिलेगी, जब लोकल जॉब मिलेगी पार्ट टाइम में, उसी को आप कन्वर्ट कर पाएंगे फुल टाइम जॉब में। तो यस, पढ़ाई तो हो सकती है सिर्फ इंग्लिश में, बट पढ़ने जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि बिना इंडिया वापस आए क्या जर्मनी से ही वर्क परमिट लगाया जा सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज? बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग पे रहता है। जब आप जर्मनी में पढ़ने जाते हैं तो आपको 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है। वो ये कहना चाहते हैं कि 18 महीने में आप अपने अकॉर्डिंगली जॉब ले लीजिए। जब आप जॉब ले लेते हैं आपको इंडिया वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आप उसको ब्लू कार्ड में चेंज करा लेते हैं, यानी कि आपको जॉब वीजा मिल गया, यानी कि वर्क वीजा मिल गया, और 5 साल आप कॉन्टिन्यूसली अगर रह गए वहां पर तो आप वहां पर अपनी पीआर भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी बच्चे को जिसने जाना है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा लीजिए, वहां पर जॉब लीजिए और अप्लाई कीजिए पीआर। जर्मन लैंग्वेज करना ना भूलिएगा, जर्मन लैंग्वेज करेंगे तो आपकी पीआर के पॉइंट्स आपको और मिलते हैं। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हमारा जर्मनी का वीजा रिफ्यूज हो गया, तो आपके अकॉर्डिंगली ऐसी कौन सी मिस्टेक्स ये लोग करते हैं जिसकी वजह से इनको रिजेक्शन मिलती है? सबसे बड़ा जो दर्द है वो है कि इंटरनेट की इंफॉर्मेशन का दर्द। जब हमें लगता है कि जो इंटरनेट पे हमने देख लिया, चैट जीपीटी में जो हमें बता दिया गया वही सब कुछ है। मैं आपको इस इंटरव्यू के दौरान ही बता देना चाहता हूं कि सिर्फ मेरी इन बातों के बेस पे भी अपनी फाइल मत लगाइए, किसी एक्सपीरियंस काउंसलर से जरूर मिलिए, वो आपके डाउट्स को पर्सनलाइज वे में जरूर सॉल्व करेगा। सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जब उनको ब्लॉक अकाउंट में लगाना होता है तो कहते हैं इसमें कम पैसे दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि जब किसी ने, जर्मन एम्बेसी नहीं बोल दिया इस समय कि पीटी पर वीजा नहीं मिलेगा, तो लोग कह रहे हैं नहीं पीटी पे अप्लाई कर देते हैं। अरे भैया, जब आपको जर्मनी का वीजा चाहिए तो उनकी बात सुन के लगाइए, और उनकी बात कैसे सुनेंगे? आपको जर्मन एम्बेसी तो आगे बताएगी नहीं, वो बताएगी अपने रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स को। रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हर शहर में तो बैठा नहीं होगा, कुछ गिने चुने हैं, तो आप उन गिने चुने लोगों के पास लीजिए जिनके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जो रिफ्यूजल में आती है कि आपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लगा दी। जर्मन यूनिवर्सिटीज में कोई भी गैप का प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 साल आपने पढ़ाई किया, कुछ नहीं करा, या कुछ भी करा है तो उससे रिलेटेड बता दीजिए। कोई ऐसा नहीं कि आपको डुप्लीकेट इसके साथ एक डिप्लोमा लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है, कोई भी डुप्लीकेट चीज मत लगाइए। चौथी चीज आपकी एसओपी अच्छी होनी चाहिए। 5वीं चीज एपीएस डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे।
ये सारा प्रोसेस आपको कोई भी रजिस्टर्ड अच्छा कंसल्टेंट बता सकता है। तो जब भी आप कंसल्टेंट से मिलें जिसके थ्रू आप जर्मनी की फाइल लगाना चाहते हैं, देख लें उसके पुराने रिजल्ट्स को। तो सर, स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट होने के नाते आप स्टूडेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को, व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहते हो जर्मन वीजा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग? जर्मनी बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन है पढ़ने के लिए। काफी रिपोर्ट्स अभी आई कि जर्मनी में मैकेनिकल्स का अब स्कोप डाउन हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। एआई जितना मर्जी है, मैकेनिकल रहेगा, सिविल रहेगा, हर चीज अपनी जगह रहेगी। जर्मन एजुकेशन भी रहेगी। टेक्निकल हब है जर्मनी इस वक्त। आप जर्मनी में जाएं, आप 4-5 चीजें ध्यान रखें। आप फाइल किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज कहां से आई है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट और चैट जीपीटी की नॉलेज है? आई एम नॉट सेइंग दीज सोर्सेज आर रॉन्ग सोर्सेज, बट आई एम सेइंग दे आर जस्ट द इंफॉर्मेशन सेंटर्स। यू नीड टू check this information from the expert because they have the experience, they can tell you the better things. तो आप अच्छे किसी एजेंट से मिले। दूसरी बात, आप जर्मन लैंग्वेज पे भी ध्यान दें। तीसरी बात, आप ब्लॉक अकाउंट में पूरा अमाउंट डालने की तैयारी करें। और अगर आप एकेडमिकली अच्छे हैं तो प्लीज आप फ्री सीट के लिए अप्लाई करें। और अगर आपको लगता है कि आप एकेडमिकली अच्छे नहीं है, यहां पर भी आप एवरेज स्टूडेंट है, तो टाइम बर्बाद ना कीजिए। लोग आपसे 4-4, 5-5 लाख रुपए ले लेंगे एडमिशन दिलाने के नाम पर और बाद में सिर्फ आपको रेफ्यूजल लेटर देंगे। इससे अच्छा है कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां पर भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस आज की इंडियन यूनिवर्सिटीज की फीस से भी कम है। सो मेरा इकलौता एडवाइस, be sensible, be mindful while you are applying for your German study journey. So thank you very much sir, हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, स्टूडेंट्स को इतना अवेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनकी एप्रीहेंशंस होती हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आज के पॉडकास्ट में सर ने आंसर किया। आई एम श्योर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। इसी तरह के इंटरव्यूज हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे, अलग अलग कंट्रीज के बारे में आपको अवेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।